चलो दू का दू देखो, ये लिखना नहीं, इसको हम साइड में वैसे ही दे रहे हैं। शून्यकों का योग तुमको दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3 क्रमशः लगा करके, समझ गया। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे हम, माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ax² + bx + c है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है, समझ गया। तो प्रश्न से दिया हुआ है, तो प्रश्न से अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या दिया हुआ है, √2। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। इससे हमारा निकल गया c बराबर 1, a बराबर 3। हमको खाली b निकालना है। और शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो इसको हमको b/a करने के लिए इसमें हमको चेंजेज लाना होगा। a बराबर 3 आ गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2, और ऊपरी 3 लगाया है तो नीचे भी 3 लगाना पड़ेगा, है ना। कहाँ से लिए हम ही, a बराबर 3 देंगे नीचा, -b/a करने के लिए a बराबर हमारा 3 आ गया तो 3 दिए हैं। जब नीचा 3 दिया है तो ऊपरी भी तुमको 3 देना पड़ेगा, है ना। तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा, √2 बच जाएगा। चलो अब इसको हम लिख सकते हैं। और शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। -b/a, चलो तो -b/a, तो माइनस माइनस हमको हटाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं -3√2 और /3। माइनस इंटू माइनस प्लस से रह गया, है ना। 3√2 के 3√2 और 3 के 3, इसको हम लिख सकते हैं -b/a। इसीलिए a बराबर हमारा आ गया है 3, b बराबर आ गया, देखो इसमें दिया हुआ है माइनस इंटू माइनस 3√2 बराबर -b, माइनस से माइनस कट गया, देखो b बराबर बच गया है -3√2, समझ गया। हाँ, तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -3√2 तथा c बराबर यह ना है, c बराबर 1। ऊपर का के बराबर होता है और नीचका के, c बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद बराबर लिख सकते हैं। अब बहुपद बराबर क्या होता है, इसमें a के जगह पर a के जगह पर जो है ना रख, एक जगह पर कितना आया है तो रख देंगे इसमें 3x² प्लस है तो प्लस, b के जगह पर कितना आया है -3√2 प्लस, देखो पहले से फॉर्मूला में तो -3√2 प्लस c बराबर कितना आया है, तो 1 बार और इसको हमको सुधार करना पड़ेगा, 3x² प्लस इंटू माइनस माइनस 3√2, x छूट गया है इसमें मालूम है, प्लस 1 x प्लस 1, समझ गया। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं डायरेक्ट, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा से। चाहे इसका एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। खैर इस तरीके से निकालो, इस तरीके से सभी द्विघात बहुपद निकल जाएगा और सुविधा भी रहेगा, आसानी भी रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और गुणनफल दिया हुआ है √5। निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे सीधे। माना कि द्विघात बहुपद क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है। देखो दुइये को रहता है ना तो इसमें और लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? और या तथा, कॉमा नहीं देना चाहिए। अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। तो प्रश्न से, कौन चीज़ से? प्रश्न से। ये नहीं उतारना, ये किताब में दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न से क्या है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। देखो इसमें बटा के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है और इसमें भी बटा के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो देखो एगो, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। आई होता है c/a। तो बटा के नीचे दोनों में कुछ नहीं दिया हुआ है और बटा के नीचे रहता क्या है फॉर्मूला में? a रहता है। तो a के स्थान पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो a हो जाएगा सीधे 1। कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1। याद रखेगा। b बराबर हो जाएगा, देखो 0 बराबर -b है तो b बराबर माइनस फैले उसका कोई दिक्कत नहीं है 0 में, सीधे b बराबर आएगा 0 तथा c बराबर क्या आएगा? ये है c बराबर √5। जब इतना समझ गया तो उसमें रख दो, फटाक से निकल जाएगा। इसीलिए अभिष्ट बहुपद या सीधे बहुपद बराबर a के जगह पर 1 है तो 1, लेकिन 1 नहीं रखा जाता है, सीधे रहेगा। ये सब जो बता रहे हैं उसे याद रखना। प्लस b के जगह पर तुम्हारा हुआ है 0 तो 0 × x प्लस c के जगह पर है √5 बराबर देखो x²। 0 × x बराबर 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, समझ गया? सीधे लिखेंगे प्लस √5। समझ गया? हाँ, बस याद रखो तो आसान है, भूल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो। अब हम क्या करेंगे, बार बार इसको लिखेंगे नहीं। चौथा क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है शून्यकों का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 ही है। समझ गया? तो वो जैसे लिखें वैसे मान लेंगे। प्रश्न से क्या करा है? शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर भी है 1। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना। आई होता है c/a। इसीलिए देखो बटा में यहू में कुछ नहीं है, यहू में कुछ नहीं है और बटा के नीचे फॉर्मूला में जानवे करता है ये रहता है। इसीलिए 1 बराबर जब कुछ ना रहे तो 1। b बराबर निकालना है तो हमको देखो यह दिया हुआ है -b बराबर ए बगल के लेंगे 1 है ना, लेकिन हमको सिर्फ b निकालना है तो b बराबर माइनस चला जाएगा वही बगल, सीधे हो जाएगा -1। ऐसे होता नहीं है लेकिन तुमको बता रही, बटा में चला जाएगा सुविधा के लिए। b बराबर -1 तथा c बराबर 1। इसमें सब क्या है? 1 ही है, इसलिए बहुपद निकाल लेगा। इसीलिए अभिष्ट बहुपद बराबर होगा a की जगह पर जो है सो रख दो, b की जगह पर जो है सो रख दो, आराम से निकल जाएगा। इसलिए बहुपद बराबर क्या होगा? बहुपद बराबर ax²। a की जगह पर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, सीधे x² प्लस b की जगह पर 1 रहेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ये b है -1 तो -1 हमको लिखना पड़ेगा। प्लस c की जगह पर 1 है तो 1 बराबर हो जाएगा x² प्लस इंटू माइनस, -1 नहीं लिखाएगा, सीधे x प्लस 1। समझा? चलो देखो
ये चौथा क्वेश्चन हम देख लिए हैं। अब देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल दिया हुआ है 1/4। देख सकता है पाँचवा क्वेश्चन। तो हम सेम जैसे लिखे थे पहले वैसा ही रहने देंगे। माना कि द्विघात बहुपद इतना है तथा अल्फा बीटा से शून्यक है। प्रश्न से शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a, है ना। चलो इसीलिए a बराबर निकाल लेंगे। ये a बराबर 4 है, में दोनों में 4 रहेगा। a बराबर 4, b बराबर निकालना है तो देखो तो -b बराबर आया है तुम्हारा -1, है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सीधे b बराबर आएगा 1 तथा c बराबर भी है 1। तो इसीलिए बहुपद बराबर क्या होगा ax² यानी a के जगह पर रख देंगे, इसमें 4 आया तो 4x² प्लस b के जगह पर 1 है तो 1 तो नहीं लिखाएगा, सीधे x, चाहे लिख सकता है 1 × x प्लस c के जगह पर 1 बराबर हो जाएगा 4x² प्लस 1 में 1 से गुना करेगा तो x और प्लस 1। समझ गया। इसका आंसर चाहो तो देख सकता है, प्रश्नावली 2.2 है। तो 2.2 में देखो क्या क्या 2 का 5 है ना, 4x² प्लस x प्लस 1। छठा क्वेश्चन देखो आखिरी, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1। समझ गया। तब जैसे को वैसे रहने देंगे। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1, है ना। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। बटा के नीचे यू में नहीं कुछ, यू में नहीं है कुछ, तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा सीधे 1। b बराबर निकालेंगे, देखो तो -b बराबर दिया हुआ है 4। क्या दिया हुआ है -b बराबर 4, लेकिन हमको निकालना है खाली b। तो इस बगल से माइनस हटाओ तो उस बगल क्या कर देना, लगा देना, हो गया। b बराबर सीधे हो जाएगा -4 तथा c बराबर हो जाएगा 1। इसीलिए बहुपद बराबर क्या होगा 1x² यानी 1 × x² प्लस b के जगह पर है माइनस तो -4 × x प्लस c के जगह पर 1 बराबर बनाओगे तो का कोई वैल्यू नहीं है, x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1। समझ गया है ना, जी बनाओ।